Good morning to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy Rawat sir. आज अपन लोग प्लस 2 की केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट करेंगे। अपन लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक सॉलिड लेसन स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये फर्स्ट पार्ट यानी कि इनऑर्गेनिक पार्ट का फर्स्ट लेसन है सॉलिड, जिसमें अपने सॉलिड स्टेट को स्टडी करते हैं। इसमें आप लोगों ने कुछ बेसिक किया भी था, मैंने आपको कुछ सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उसके बाद सॉलिड जो है देयर आर टू टाइप ऑफ ए सॉलिड। फर्स्ट ऑफ देम इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट ऑफ देम क्रिस्टलाइन, और सेकंड था गाइस एमोर्फस सॉलिड। अपन लोगों ने उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस किए थे। इन दोनों में डिफरेंस के बेस पे मैंने आपको कहा था कि क्रिस्टलिन जो होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स के अंदर जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें मैंने Cp लिखा था, और Cp की फुल फॉर्म क्या है गाइस? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो constituent particles of crystalline solids are arranged in a regular and definite geometry, यानी कि परफेक्ट शेप के अंदर ये होते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर constituent particles हैं, ये पार्टिकल्स एक डेफिनेट जियोमेट्री के अंदर और रेगुलर जियोमेट्री के अंदर अरेंज नहीं होते। They are not arranged in a regular and definite geometry. अगर अपने को मिलेंगे भी रेगुलर और डेफिनेट में, अगर मिलते भी हैं अरेंज हुए, तो वो अपने को एक शॉर्ट रेंज के लिए मिलते हैं। किस रेंज के लिए? शॉर्ट रेंज के लिए, और इसके अंदर लॉन्ग रेंज के लिए। मैंने आपको उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अगर आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के अंदर आपको लास्ट क्लास मिल जाएगी, उस क्लास को पहले आप कीजिए, जिससे आपकी ये क्लास कंटिन्यू बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप में से इस चैनल पे जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स मिलते हैं लास्ट क्लास में, तो आप उसी क्लास के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। जहां तक पॉसिबल हुआ तो वहां कमेंट में ही आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर 100% उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो अपन लोगों ने लास्ट क्लास के बाद नेक्स्ट पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं। जब इन दोनों में अपन लोगों ने कुछ डिफरेंस किए थे, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड मैंने बताया था कि इनके अंदर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है? शार्प होता है, और एमोर्फस सॉलिड का क्या होता है गाइस? ये एक रेंज के अंदर मिलता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे अगर मैंने किसी का कहा कि अगर मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री है, इट मींस वो 120 पे पूरा मेल्ट हो जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड का आपको 100 टू 120 डिग्री ऐसे मिलेगा, इट मींस ये एक रेंज में होता है। इसी वजह से मैंने आपको कूलिंग कर्व के बेस पर डिफरेंस बताया था। यहां एक डिफरेंस था, मैंने आपको जो कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये होते हैं गाइस एनिसोट्रोपिक, these are anisotropic, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं गाइस? ये होते हैं आइसोट्रोपिक। ये अपन लोगों ने इन दोनों में डिफरेंस किया था और यहां तक छोड़ा था। अपने इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे से। तो अपना फर्स्ट है एनिसोट्रोपिक और सेकंड है गाइस आइसोट्रोपिक। मैंने आपको कहा था कि जो एनिसोट्रोपिक कौन से सॉलिड्स होते हैं? ये होते हैं कौन से? फर्स्ट वाले, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये होते हैं एमोर्फस। जो एमोर्फस सॉलिड हैं ये आइसोट्रोपिक की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इट मींस
amorphous solids are isotropic and crystalline solids are anisotropic। यहां स्टूडेंट्स थोड़े से पजल हो जाते हैं। इस एमोर्फस के आगे ए लिखा है, वो इस ए को इस ए एनिसोट्रोपिक के साथ मैच कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ये जस्ट ऑपोजिट होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं। अब बात करते हैं ये होते क्या हैं, व्हाट इज एनिसोट्रोपिक एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक। तो गाइस कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जैसे कि हार्डनेस है, जैसे कि हीट कंडक्टिविटी है। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैं आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां, ये कैसे मिलेगी, ये अपने OH से मिलती है। जैसे कि यहां मैंने आपको कहा था कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ये एक रेगुलर शेप के अंदर या फिर रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर डेफिनेट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो अगर पहले ये मैं इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना रहा हूं, आप इसको एज ए एटम कंसीडर कर सकते हैं। पहले मैंने लगा दिया व्हाइट, उसके बाद ब्लू, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद येलो, व्हाइट, उसके बाद येलो, व्हाइट और उसके बाद येलो। उसके बाद इसके जस्ट नीचे येलो, नीचे व्हाइट, येलो, फिर उसके बाद येलो, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद येलो, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद येलो, उसके बाद व्हाइट और उसके बाद येलो कलर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहां मैंने पहले लगा दिया, यहां व्हाइट, यहां येलो, यहां व्हाइट और यहां लगा दिया मैंने येलो, व्हाइट, येलो, व्हाइट, येलो, उसके बाद ये व्हाइट लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये एक रेगुलर शेप के अंदर अरेंज होते हैं। जैसे कि व्हाइट येलो, व्हाइट येलो, व्हाइट येलो, व्हाइट येलो, व्हाइट येलो, इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता जा रहा है। इट मींस इट इज ए रेगुलर एंड डेफिनेट शेप। अब मैं अगर इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को यहां से मेजरमेंट करना चाहता हूं किसी एक सरफेस से, तो मैंने मेजरमेंट किया फर्स्ट इस तरफ से, तो यहां मेरे को क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे येलो कलर के पार्टिकल्स। अगर मैं सेम प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट वाली सरफेस पे, जो नेक्स्ट वाली लाइन है उस पे अगर मेजरमेंट करना चाहूं, तो ये मेरे को मिल रहा है व्हाइट। इट मींस जो प्रॉपर्टी मैंने मेजरमेंट की है वो पहले तो सारे के सारे व्हाइट पार्टिकल्स में से मेरे को मेजरमेंट हो रही थी, और सेकंड टाइम पहले येलो कलर वाले पार्टिकल्स में मेजरमेंट हो रही थी और अब येलो व्हाइट कलर वाले में से मेजरमेंट हो रही है। तो कॉमन सी बात है गाइस कि जो प्रॉपर्टी येलो कलर वाले शो करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स करेंगे, वो व्हाइट कलर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं करेंगे। यानी कि जो प्रॉपर्टी ये सारे जितने एटम शो कर रहे हैं वो ये नहीं करने वाले, क्योंकि अलग अलग एटम हो गए। थर्ड, मैं इस तरफ से जाता हूं, यहां से करता हूं, तो यहां 2 येलो एंड 1 व्हाइट। इट मींस यहां भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसका मेजरमेंट कुछ और ही होगा। यहां मैंने देखा तो 2 व्हाइट एंड 1 येलो, तो फिर से क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चेंज हो गए, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चेंज होने से क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट बदल जाएगा। यानी कि आप डिफरेंट डायरेक्शन से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, अगर अलग अलग प्रॉपर्टी को, इनमें से किसी प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शन में से मेजरमेंट कर रहे हो और आपको जो वैल्यू मिले वो वैल्यू भी क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं एनआइसोट्रोपी। And the solids that shows property of anisotropy are known as anisotropic। तो अगर आपने इसके बाद बात करें आइसोट्रोपी की, तो ये इसका क्या होगा, जाए जस्ट उल्टा होगा। यहां मैं इसके बारे में लिख देता हूं, डिफरेंट प्रॉपर्टी from
डिफरेंट डायरेक्शन। तो अलग अलग डायरेक्शन से अपने अगर मेजरमेंट करेंगे तो अपने को प्रॉपर्टी भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। These solids are known as anisotropic and crystalline solids are anisotropic। ये इसी तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं किसकी, आइसोट्रोपिक की, तो यहां कुछ खास नहीं होता। यहां मैंने आपको बताया था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसके, एमोर्फस सॉलिड्स के, ये किसी एक स्पेसिफिक या फिर रेगुलेटरी शेप के अंदर डेफिनेट नहीं होते, अरेंज्ड नहीं होते, इसीलिए ये कैसे भी मिल सकते हैं। जैसे तो अगर आप किसी तरफ से मेजरमेंट करेंगे, ये अपने डायरेक्शन अगर शो करते हैं, अगर आप किसी भी डायरेक्शन से कर लो, किसी भी डायरेक्शन से अपना मेजरमेंट करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज का, तो ऑलमोस्ट सेम पार्टिकल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में ना होने के रीजन से ये ऑलमोस्ट सेम ही पार्टिकल अपने को मिल रहे हैं अगर अपने अलग अलग डायरेक्शन से मेजरमेंट करें तो। इट मींस यहां इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन से आप मेजरमेंट कर लो, ऑलमोस्ट क्या मिलती है गाइस, सेम मिलती है, बिकॉज़ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने को मिलते हैं, सेम मिलते हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम मिलने का रीजन है कि यहां जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक या फिर रेगुलेशन या फिर एक रेगुलेटरी या फिर डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते। ये इसका गाइस क्या है, रीजन है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, सेम प्रॉपर्टी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये होता है गाइस एनिसोट्रोपिक एंड दीज आर आइसोट्रोपिक। ये इतने दो तरह के अपने कल अपन लोगों ने जो डिफरेंस किए थे लास्ट क्लास के अंदर, उस लास्ट क्लास में एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का आगे क्या है, डिस्क्रिप्शन है। गाइस आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, यहां जब इसका टॉपिक लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, तो यहां स्टार लगाएंगे। स्टार मींस इनका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ज्यादा बनता है। यहां एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस ये है कि यहां जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है, अभी आपको ओनली ये जो मैं कह रहा हूं वो ही लर्न करना है। क्यूबिक क्रिस्टल क्या होते हैं ये नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका एक टाइप होता है क्यूबिक क्रिस्टल। कौन सा होता है गाइस, क्यूबिक क्रिस्टल। ये जो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं ये एनिसोट्रोपिक नहीं होते, ये गाइस एनिसोट्रोपिक नहीं होते। क्यूबिक क्रिस्टल जो है ये एनिसोट्रोपिक नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं गाइस आइसोट्रोपिक। इट मींस है cubic crystal are exception in crystalline solids because it shows a isotropy property instead of anisotropy property। okay guys, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आपको मैंने पहले बता दिया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब करता हूं, अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना गाइस है टॉपिक टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड, और वो भी किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर
constituent particle, उसके constituent particle के बेस पे there are four type of solids on the base of their constituent particles. First of them is molecular solid. First of them is a molecular solid. Now we are going to read type of solid on the basis of their constituent particles. First of them is molecular solid. Second is ionic solid. Third is metallic solid. Fourth is covalent solid. There are four type of solids on the basis of their constituent particles. First of them is molecular solid, second is ionic solid, third is metallic solid, fourth is covalent solid. अब अपने देखते हैं गाइस कि इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो यहां अपने एक इंडेक्स बनाते हैं। ये क्या हो गया? सॉलिड्स, नेम ऑफ है सॉलिड। और यहां पे क्या लिखेंगे गाइस? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीपी मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कितने टाइप के होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और सभी में मॉलिक्यूल ही, सभी में जितने भी 3 टाइप के होते हैं वो नेक्स्ट अपने जब लिखेंगे तो उस टाइम इनको रीड कर लेंगे। लेकिन जितने भी होते हैं उन तीनों में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल ही होते हैं। क्या होते हैं गाइस? मॉलिक्यूल ही होते हैं। ये मैंने लिख दिया इन सभी के मॉलिक्यूल्स। सेकंड, जो आयोनिक पार्टिकल्स, जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, इन आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयन ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आयन ही होते हैं। ये तो नेम से क्लियर है। आयोनिक के अंदर क्या होंगे? आयन होंगे। मेटेलिक के अंदर क्या होते हैं गाइस? इसके अंदर भी मेटेलिक जो एटम है वो होंगे। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? एटम। क्या लिखूंगा इस? एटम। और कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर भी एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम। नेक्स्ट अपने गाइस बात करते हैं इनमें जो अपने को बॉन्ड मिलता है। अब अपने बात करते हैं कि इन तीनों में कौन कौन से टाइप के होते हैं। फर्स्ट वो होता है, फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा होता है? जिसमें गाइस लंदन फोर्स हो। कौन सा फोर्स हो गाइस? लंदन फोर्स हो। अट्रैक्शन का कौन सा फोर्स हो? लंदन फोर्स हो। लंदन फोर्स कौन सा गाइस? कि जब कहीं किसी से मोटिवेट करके डायपोल बनाया जाता है, मोटिवेट करके डायपोल बनाया जाए। डायपोल यानी कि इस तरह की किसी मॉलिक्यूलर में कंडीशन बना दी जाए, एक तरफ प्लस हो जाए एक तरफ है माइनस हो जाए। अगर इस तरह की कंडीशन बना दी जाए तो उस टाइम आगे वाला जो एटम होगा वो भी इससे इंस्पायर होके इस तरफ माइनस आएगा और इस तरफ प्लस आएगा। तो इन दोनों पोल के अंदर क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा और यही फोर्स क्या होता है? लंदन फोर्स होता है। तो इस तरह में कौन सा फोर्स होता है? लंदन फोर्स होता है। कौन से में? फर्स्ट मॉलिक्यूल में। सेकंड मॉलिक्यूलर वाले में कौन सा होता है? इसमें होता है डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। अब आप कहोगे कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूलर में जो बॉन्ड है उसके अंदर ये पहले डायपोल नहीं थे, ये पहले डायपोल में डिवाइड नहीं थे। उसके बाद किसी से मोटिवेट होके ये क्या बने हैं? डायपोल बने हैं। और मोटिवेट होने के बाद जो डायपोल बने हैं उसके बाद इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स आया। लेकिन सेकंड वाला जो टाइप अपना डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, इनके अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं? ये ऑलरेडी डायपोल में ही कन्वर्ट होते हैं। लाइक अपने बात करते हैं कि मॉलिक्यूल HCl की, HCl के अंदर एक तरफ प्लस होता है हाइड्रोजन और एक तरफ क्लोरीन माइनस होता है।
इसी वजह से ये क्या बना लेते हैं, डायपोल बना लेते हैं। ये आपको मालूम होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होती है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए एक तरफ आ जाता है माइनस और दूसरी तरफ आ जाता है प्लस, यानी कि यहाँ से क्या फॉर्म हो जाता है, डायपोल फॉर्म हो जाता है। और डायपोल ये बन गया और ऐसे ही यहाँ Cl है तो इन दोनों में क्या हो गया, बॉन्डिंग बन गई। क्या बन गई गाइस, ये बॉन्डिंग बन गई, और ये जो बॉन्डिंग है ये ही डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन फर्स्ट वाला जो लंडन फोर्स है, इस फोर्स में ये पहले क्या नहीं थे, कोई दूसरा एटम होता है इसीलिए होता, ये पहले क्या नहीं थे, डायपोल में डिवाइड या फिर कन्वर्ट नहीं थे, किसी एक डायपोल से इंस्पायर होकर ये क्या बने हैं, डायपोल बने हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। थर्ड गाइस मैं उनकी बात करूंगा जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड गाइस है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यह तो आपको मालूम होगा कि जब हाइड्रोजन किसी के बीच में आ जाता है, किसके बीच में, जब किन्हीं दो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आ जाए, तो उनमें से एक के साथ ये नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, दूसरे से जिस बॉन्ड से कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर, आयोनिक जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर अपने मालूम है कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स होता है गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट मेटेलिक की बात करें तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें मेटेलिक फोर्स ही वर्क करता है। कौन सा फोर्स वर्क करता है, मेटेलिक फोर्स वर्क करता है या फिर मेटेलिक बॉन्ड होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और कोवेलेंट के अंदर गाइस कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो इनकी अपनी सेकंड बात होगी कि इनमें बॉन्ड कौन कौन सा होता है और बॉन्ड कौन कौन सा नहीं होता। तो फर्स्ट अपने ने नेम लिखे सॉलिड्स के, उसके बाद इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, थर्ड इनका बॉन्ड। फोर्थ अपने बात करते हैं इनकी नेचर की। फोर्थ गाइस अपने बात करते हैं इनकी नेचर की। इनकी नेचर किस तरह की होती है, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये ज्यादा हार्ड नहीं होते, ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं गाइस, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट। तो मैं सभी में लिख देता हूं सॉफ्ट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, होते तो हार्ड हैं। क्या होते हैं, हार्ड, बट ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल मींस ये हल्का सा अगर आप इसमें प्रेशर डालोगे तो ये क्रैक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। हार्ड होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेटेलिक जो है वो क्या होते हैं गाइस, वो तो हार्ड होते ही हैं। अपने देखते हैं कि कोई अगर सीट है अपने पास आयरन की, तो उसको अपने फोर्स करके देखते हैं, उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, क्या उसमें कुछ चेंज होता है, नहीं, तो वो हार्ड होते हैं। कोवेलेंट ये कुछ एक्स्ट्रा ही हार्ड होते हैं। जैसे कि कोवेलेंट का एक एग्जांपल अपने देखते हैं डायमंड। और डायमंड जहां तक अभी तक की बात है तो जो नेचुरल सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल अपने पास है तो वो डायमंड ही है। इस नेचर में सबसे ज्यादा नेचुरल हार्ड अगर कोई मटेरियल है तो वो क्या है, अपने पास है डायमंड। तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड होते हैं, यानी कि कुछ ज्यादा ही हार्ड होते हैं। तो ये होगी गाइस इनकी नेचर। अब इनकी बात करते हैं गाइस अपने कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर जो होते हैं ये सारे के सारे, कोई सा भी हो इनमें, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर। क्या होते हैं, इंसुलेटर, या फिर आप कह सकते हो पुअर कंडक्टर। मॉलिक्यूलर क्या होते हैं गाइस, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हो पुअर कंडक्टर।
नेक्स्ट होते हैं आयोनिक। ये अपनी सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं गाइस, नॉन कंडक्टर होते हैं। सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर आप इनको क्या लेके आओ लिक्विड में, या फिर इनका क्या बना दो, एक्वस सॉल्यूशन बना दो, यानी कि इसको पानी के अंदर आप, वाटर के अंदर अगर आप इसको डिसॉल्व करवा दो तो उस टाइम ये क्या होंगे, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं लिक्विड। और लिक्विड किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ है, वाटर के साथ। तो उस टाइम ये क्या हो जाते हैं, उस टाइम ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये इनके अलग अलग है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गाइस मेटेलिक की। जो मेटेलिक होते हैं ये कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर। मेटेलिक की आपने यहां से देखा कि ये जो वर्ड बना है ये अपना मेटल से ही बना है। किससे बना है दोस्तों, मेटल से बना है। एंड वी नो दैट if you talk about a definition of metal, then what is a metal? Then we write an element which donate electron and form cation are known as a metal. उन्हें ही क्या बोलते हैं गाइस, अपने मेटल बोलते हैं। और ये मेटेलिक सॉलिड जो है ये सारा का सारा मेटल से बना होता है। इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम, वो किसके होते हैं, मेटल के ही होते हैं। और इट मींस ये सारे के सारे क्या करेंगे, कैटायन फॉर्म करेंगे। कैटायन फॉर्म करेंगे तो जैसे अपने बात करते हैं आयरन की, तो आयरन क्या फॉर्म करता है, Fe+2 और साथ में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। वो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो ये कैसे होंगे, ये जैसे अपने एक बात करते हैं, ये Fe+2, ये Fe+2, ये Fe+2, ये Fe+2, ये Fe+2 और ये Fe+2। अगर ये इतना मेटल है अपना, अगर ये इतना मेटल है तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने 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 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां रहते हैं। और यहां काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और यहां गाइस काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मेटेलिक सॉलिड्स इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसे कुछ जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन सी, दोनों सेम ही थिंग है। और ये क्या रह गया, ये रह गया कार्बोनिल। अब ये कार्बोनिल क्या होता है, ये ज्यादा कोई खास बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अपने बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और क्या फॉर्म कर लेता है, कैटायन फॉर्म कर लेता है। यानी कि ये वाली कंडीशन पहले इसमें यहां यही बना लेते हैं, छोटा बना लेते हैं थोड़ा। यहां मैं इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूं, और लास्ट में 1। अब ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और ये वाले जो बाकी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, जो बाकी पोर्शन बच जाता है उसे बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं। वैसे ये बाकी वाला पोर्शन है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे यहाँ बीच में आ चुके हैं, जिन्हें अपने किस नाम से बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के नाम से बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी वजह से जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, ये सॉरी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर होते हैं। कोवेलेंट जो होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, नॉन कंडक्टर। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर अपने बात करें किसकी, ग्रेफाइट की,
तो ग्रेफाइट क्या है? एक कोवेलेंट सॉलिड है। ग्रेफाइट क्या है? कोवेलेंट सॉलिड है। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद दोस्तों जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टिविटी शो करता है। और ऐसे ही बात करो, ये एक्स्ट्रा हार्ड होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है गाइस? सॉफ्ट होता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई कंडक्टिविटी से रिलेटेड। तो अपन लोगों ने सॉलिड पढ़े ऑन द टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये अपन लोगों ने मॉलिक्यूलर जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। इन तीनों में ही जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल ही होते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है इनमें लंडन फोर्स एग्जिस्ट करता है, सेकंड में डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, और थर्ड वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैं पीछे से काफी पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड, ये तीनों ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह है या पोर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड, जो आयोनिक सॉलिड्स हैं इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयन होते हैं। इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या फिर इसे आप आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अगर नेचर की बात करो तो ये सॉलिड होते हैं, लेकिन ब्रिटलनेस इनमें थोड़ी सी ज्यादा इनकी नेचर होती है, यानी कि इनके ऊपर प्रेशर डालोगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर जो कंडक्टिविटी की बात करो तो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर आप उनको किसी में वाटर के अंदर आप उसको अगर डिसॉल्व करवा दो, उसके बाद जो लिक्विड स्टेट मिलती है उस लिक्विड स्टेट में ये क्या करते हैं? क्या होंगे? कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसे एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। लिक्विड की बजाय क्या बोलेंगे दोस्तों? अपने एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। थर्ड, अपने मेटेलिक की बात करते हैं तो मेटेलिक के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये एटम होते हैं, और इनके अंदर जो फोर्स होता है मेटेलिक फोर्स होता है, और नेचर इनकी हार्ड होती है, और ये किस तरह का कंडक्टिविटी में कंडक्टर की तरह शो करते हैं, बिहेव करते हैं। कोवेलेंट जो बॉन्ड है ये जो सॉलिड है इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम होते हैं। बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इनकी जो सरफेस की बात करो नेचर की तो ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा हार्ड। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन कैसा है? ग्रेफाइट का, और नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट फिर से कौन सा कैसा जाता है? एक्सेप्शन का कैसा जाता है? आप एक्सेप्शन को अलग ही लिखना गाइस, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं अपने। एक्सेप्शन कैसे भरी पड़ी है? एक्सेप्शन कैसे गाइस? भरी पड़ी है। तो अपने बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। इनके बेसिक से एग्जांपल्स हैं, यहां मैं एग्जांपल्स लिखूंगा इनके आगे। यहां जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है गाइस, कोवेलेंट सॉलिड्स का SiO2 सिलिका, इसी का एग्जांपल है CCl4। अपने बात करते हैं मेटेलिक की, तो गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये सारे इसी के एग्जांपल है। आयोनिक बॉन्ड की बात करें NaCl, KCl, ये इसी के एग्जांपल है। अगर अपने मॉलिक्यूलर की बात करें तो इनके पूर्व ये जो यही लिख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का एग्जांपल है NH3 H2O। मॉलिक्यूल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स वाले का एग्जांपल है NH3। फर्स्ट वाला लंडन फोर्स वाले का एग्जांपल है CO2, और इसका एग्जांपल है CCl4। CCl4 इसका यहां एग्जांपल ये नहीं है। CCl4 जो है वो किसका एग्जांपल है? लंडन फोर्स वाले का एग्जांपल है। इसे आप एक्स्ट्रा नाम भी दे सकते हो। लंडन फोर्स वाले को आप बोलते हो नॉन पोलर। क्या बोलते हो? नॉन पोलर सॉलिड्स। डाइपोल वाले को क्या बोलते हो? इसे बोलते हो आप पोलर सॉलिड्स। क्या बोलते हो? पोलर सॉलिड बोलते हो। तो आप इनके स्पेसिफिक है नेम भी दे सकते हो। तो ये अपना गाइस आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये अपनी जो इंडेक्स बनती है ये सॉलिड्स के टाइप की बनती है, ये अपने को क्लियरफाई करनी है। ये अपनी सेम एज इट इज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते चलिए। साथ के अंदर क्या बनाते जाइए? अपने नोट्स बनाते जाइए। इनके एग्जांपल तो गाइस हो ही गए, वो आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेफाइट हो गया, लास्ट में लिखा है मैंने डायमंड की बात की थी, तो ये भी इसके एग्जांपल ही है। तो गाइस ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका डाउट को वहां क्लियर कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
आप इसके अलावा इस चैनल पे जाके अपने अदर क्लासेस भी देख सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स क्लास मिलेगी, +2 की, केमिस्ट्री की यहाँ से अपलोड की जा रही है, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको बायोलॉजी की क्लास और फिजिक्स की क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए साथ में। स्टे होम, बी सेफ।